हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायोलॉजी के पूरी किताब के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं आप सभी को 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बता रहा हूँ ये आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन हैं, तो इन सबको आप तैयार कर लीजिएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन पहला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें देखिए, हमारा जो क्वेश्चन दिया है बायोलॉजी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मॉडल पेपर 2022 का है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। तो हमारा ऑप्शन ए दिया है पुमंग, और ऑप्शन बी दिया है जायांग, ऑप्शन सी दिया है गुरु बीजाणु धानी, ऑप्शन डी दिया है परागण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पुमंग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही कर लीजिए। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर आता है 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन में क्या है, देखिए एक पराग कोश में जीव परागधानियों की संख्या होती है, यानी कि इसमें बताना है पराग कोश में कितने परागधानियों की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो ये जो पराग कोश में परागधानियों की जो संख्या होती है वो होती है कितनी, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये आप सभी बोर्ड एग्जाम में, ये भी आप सभी बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है, यानी कि बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृत्त जो है जुड़ा रहता है वो कौन सा स्थान है उसे बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है निभाग, ऑप्शन बी है नाभिका, ऑप्शन सी है केंद्रक, ऑप्शन डी है माइक्रोफाइल। तो जो आपका बीजांड होता है कि जहाँ पर ये बीजांड वृत्त जुड़ा होता है वो कौन सा बीजांड का कौन सा स्थान होता है, तो होता है नाभिका। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही। तो उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निभाग पाया जाता है। जो निभाग मैंने यहाँ पर निभाग है हमारा, वो किस में पाया जाता है, तो निभाग जो पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए है परागण में, ऑप्शन बी है बीजांड में, ऑप्शन सी है भ्रूणकोश में, ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो निभाग है किस में पाया जाता है, तो निभाग जो पाया जाता है बीजांड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए, यानी कि जौ के 200 दाने हैं उसको बनाने में कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है 200, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 250, ऑप्शन डी है 50। तो जो जौ के 200 दाने हैं उसको बनाने के लिए 250 अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, देख लीजिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोहरा निषेचन होता है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें है ए है सवाल में, ऑप्शन बी है कवक में, ऑप्शन सी है आवृत्ति बीजी पादपों में, ऑप्शन डी है अनावृत्ति बीजी पादपों में। तो जो दोहरा निषेचन होता है वो किस में होता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति बीजी पादपों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है आवृत्ति बीजी पौधे का भ्रूण पोष होता है। जो आवृत्ति बीज था है हमारा, उसके पौधा जो है हमारा पौधे का भ्रूण पोष कहाँ से होता है। तो देखिए ऑप्शन ए है द्विगुणित, ऑप्शन बी है बहुगुणित, ऑप्शन सी है त्रिगुणित, ऑप्शन डी है अगुणित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिगुणित। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसको आप
किसी भी तरह आप इसे तैयार कर लीजिए। देखिए आप एक तो 2023 में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्न में से कूट फल है, यानी कि असत्य फल है, यानी कि असत्य फल कौन सा है इसमें हमको पूछ रहा है। तो देखिए इसमें ए है सेब, ऑप्शन बी है अंगूर, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन नंबर डी है मटर। तो जो कूट फल होता है हमारा वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सेब। कूट है हमारा, ये सेब जो है हमारा कूट फल है। तो ऑप्शन नंबर 8 इसका, ऑप्शन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए गर्भकाल की किस अवस्था में शिशु की धड़कन सुनाई देने लगती है। जो गर्भकाल यानी कि माता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, शिशु होता है, वो कितने समय के बाद ये उसकी धड़कन सुनाई देने लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रथम तिमाही, ऑप्शन बी है द्वितीय तिमाही, ऑप्शन सी है तृतीय तिमाही, ऑप्शन डी है रोपण। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय तिमाही, यानी कि 6 महीने के बाद। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की, यानी कि एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उन्होंने इसमें से कौन सी खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए है स्थान परिवर्तन की, ऑप्शन बी है रूपांतरण की, ऑप्शन सी है पराक्रमण की, ऑप्शन डी है लिप्यांतरण की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूपांतरण की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे उन्होंने रूपांतरण की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही कर लीजिए। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, देख लीजिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किस करने वाले वैज्ञानिक थे। देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कार्नबर्ग, ऑप्शन बी है नीरेनबर्ग, ऑप्शन सी है वाटसन, ऑप्शन डी है क्रिक। तो जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज जिसने की थी उनका नाम है कार्नबर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, देखिए आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन होता है। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आरएनए जो अणु है वो थायमीन का जो विस्थापन किस में होता है, आरएनए का जो आरएनए अणु है वो थायमीन का विस्थापन किस में होता है। तो देखिए किसके द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है ग्वालिन के द्वारा, ऑप्शन बी है यूरेसिल द्वारा, ऑप्शन सी है साइटोसिन द्वारा, ऑप्शन डी है एडेनिन द्वारा। तो जो आपका आरएनए अणु है वो किसके द्वारा होता है, तो यूरेसिल द्वारा, यानी कि यू द्वारा होता है, यानी कि यू द्वारा, यूरेसिल यानी कि यू। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभिक प्रकूट है। तो इसमें प्रकूट यानी कि सही शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है AUG, ऑप्शन बी है AUU, ऑप्शन सी है UAG, ऑप्शन डी है UU। तो यानी कि 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि AUG। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा कह रहा है, तो कह रहा है इसमें मछलियों के पंख एवं व्हेल के चप्पू दर्शाते हैं, यानी मछलियों के पंख और व्हेल के चप्पू क्या दर्शाते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है समरूपता, ऑप्शन बी है समजातता, ऑप्शन सी है पूर्वजता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो मछलियों के पंख और व्हेल के चप्पू हैं वो क्या दर्शाते हैं, समरूपता दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए तो इसमें है जातियों की उत्पत्ति, यानी कि जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी थी। तो जो जातियों की उत्पत्ति है वो किसने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए है लैमार्क, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन डी है डी ब्रिज, ऑप्शन डी है मेंडल। तो जातियों की उत्पत्ति किसने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा डार्विन। तो उसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कह रहा है प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है लैमार्क, ऑप्शन बी है हुगो डी ब्रिज, ऑप्शन सी है
बीजमान, ऑप्शन डी है डार्विन। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वो किए थे आपके डार्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 17। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2017, 16, 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए में क्या कह रहा है, उत्परिवर्तनवाद दिया था, यानी कि उत्परिवर्तनवाद किसने दिए थे, तो ऑप्शन में है लैमार्क ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी ह्यूगो डी ब्रिज ने, ऑप्शन डी है वैलेस ने। तो जो उत्परिवर्तनवाद का जो नर दिया था उसने किसने दिए थे, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा एंटी सीरम में होते हैं। तो एंटी सीरम में क्या होते हैं, देखिए ऑप्शन ए है एंटीजन, ऑप्शन बी है WBC, ऑप्शन सी है एंटीबॉडी, ऑप्शन डी है RBC। तो जो 18 नंबर एंटी सीरम है उसमें क्या होते हैं, तो उसमें होते हैं आपके एंटीबॉडी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है क्या, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है एंटीबॉडीज होते हैं। तो ये आपसे बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए एंटीबॉडीज क्या होता है, देखिए ऑप्शन बी है लिपिड, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन डी है प्रोटीन, ऑप्शन सी डी है शर्करा। तो जो एंटीबॉडी होता है वो प्रोटीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है 2000, ये आप सभी बोर्ड एग्जाम में 2023-17 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, टीबी के टीके का नाम है। तो इसमें बताना हमको टीबी के जो टीके का नाम है वही बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है PS, ऑप्शन बी है OPV, ऑप्शन सी है DPT, ऑप्शन डी है VCG। तो जो टीबी के टीके का नाम है वो है क्या, वो है आपका VCG, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एपिसोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो एपिसोम है वो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए है गुणसूत्र से, ऑप्शन बी है RNA से, ऑप्शन सी है PUC से, ऑप्शन डी है PBR322। इसे यानी कि इसमें से जो इसका एपिसोम है किससे संबंधित है, तो आपका वो हो जाएगा यानी कि PBR322 इससे संबंधित है। यानी कि जो जंतु क्लोनिंग हेतु होते हैं उसके वाहक है, इस वाहक में यह प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपका PBR322 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए कौन सा एंजाइम DNA खंडों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो DNA खंडों को जोड़ने का काम करता है। तो इसमें ऑप्शन ए है लाइगेज, ऑप्शन बी है एंटोन्यूक्लियज, ऑप्शन सी है एक्सोन्यूक्लियज, ऑप्शन डी है काइटिनेज। तो काइटिनेज या काइटिनेज डी ऑप्शन है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एंजाइम जो है DNA खंडों को कौन सा एंजाइम जोड़ता है, तो यानी कि लाइगेज एंजाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारा है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे देख लेते हैं। देखिए बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेता है, यानी कि जो बीटी फसल है उसके उत्पादन में कौन सा भाग लेता है उसमें। तो ऑप्शन में है शैवाल, ऑप्शन बी है फफूंदी, ऑप्शन सी है जीवाणु, ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो बीटी फसलों में उत्पादन के लिए जो जिसमें भाग लेता है वो आपका उसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, वो हो जाएगा जीवाणु, यानी कि उसमें भाग लेते हैं जीवाणु। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बीटी कपास है, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए है क्लोन पादप,
ए बी ऑप्शन है एक पारजीनी पादप, ऑप्शन सी है एक संकर पादप, ऑप्शन डी है एक उत्परिवर्तित पादप। तो जो बीटी कपास है वो क्या है, तो है आपका एक पारजीनी पादप, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 जो है वो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका कह रहा है वो कह रहा है लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं, यानी जो लाइकेंस होते हैं उसके उस तंतु फंगस के तंतु वो उसका पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं वह, तो हमारा ऑप्शन दे दिया है, ये ऑप्शन दिया है वायु से, ऑप्शन बी है शैवालों से, ऑप्शन सी दिया है मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो जो लाइकेंस के फंगस हैं उसके तंतु कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैवालों से। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, तो ऑप्शन नंबर ए है सर्प, ऑप्शन बी है मेढक, ऑप्शन सी है चूहा, ऑप्शन डी है बाज। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्रथम उपभोक्ता है वो आपका क्या कौन सा है, तो वो आपका है राइट आंसर चूहा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रथम तो हो गया, द्वितीय देखते हैं। तो देखिए जो द्वितीय उत्पादक है उसमें इसमें से कौन सा है द्वितीय उत्पादक, तो वही बताना हमको। देखिए ऑप्शन नंबर ए है शाकाहारी, ऑप्शन बी है उत्पादक, ऑप्शन सी है मांसाहारी, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो इसका जो 27 नंबर जो 27वां हमारा क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वितीय जो उत्पादक है हमारा शाकाहारी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में है निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी उपभोक्ता है, तो इसमें बताना है हमें तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। तो ऑप्शन ए है कीट, ऑप्शन बी है सर्प, ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन डी है शेर। तो जो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है वो आपका कौन सा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्प है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो ये आप सभी जानते होंगे, आप सभी को ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बीच में 8 तक के बीच में बहुत ही बार ये पढ़े होंगे आप सभी। तो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर, आप कमेंट बॉक्स में इसका बताइए हमको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सिक्किम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है किस प्रदेश में है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राजस्थान। तो ये थे हमारे कुछ 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पूरी किताब के ये 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे। तो आप सभी इन सबको तैयार कर लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, तो इन सबको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ इसका जो क्वेश्चन है ये हमारा 29वां क्वेश्चन, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।